तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनंत राज लिमिटेड। वैसे तो आप इस कंपनी को जानते होंगे एज ए डाटा सेंटर, लेकिन आप इसे केवल अगर डेटा सेंटर के तौर पे जानते हो तो शायद आप इसके बारे में सही से नहीं जानते हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो यह कंपनी जो है 1985 से काम कर रही है और यह कंपनी सबसे पहले रियल एस्टेट में काम कर रही थी और अभी भी कर रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसका प्लान है कि हम इसको डीमर्जर करके अलग अलग दो कंपनी में डिवाइड करेंगे। मतलब जो इनकी रियल एस्टेट वाली कंपनी है उसको अलग करेंगे और जो इनका डाटा सेंटर वाला संभालता है वो उसको अलग करेंगे। कंपनी का कहना है कि जिससे दोनों की जो वैल्यूएशन है वो करेक्ट हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल और स्टडी पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें आपको किसी भी प्रकार से बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आप ट्रेडिंग या निवेश करते हैं तो उससे पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में आप इसको ये देख लीजिए कि आखिर कंपनी पैसा कमाती कैसे है। तो इसका जो कमाई है वो लगभग 96% का रेवेन्यू जो है वो इनकी रियल एस्टेट से अभी भी आती है और बाकी के जो 4% बचते हैं वो इनके जो डाटा सेंटर और अलग अलग चीजें किराया हो गया या उनके और जो भी अन्य सर्विसेज चलती हैं उसमें आता है। तो अब हम बात करते हैं इनके सबसे पहले दो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी इनके रियल एस्टेट में, वहां से इनका पैसा कैसे आता है। तो इसमें सबसे पहले एक आता है इनका रेजिडेंशियल प्लान और दूसरा इनका कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल में आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो एक बिरला 90 जैसे आपने सुना होगा नाम इसका, तो ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसके अलावा इसमें लगभग 1800 से ज्यादा फ्लैट्स जो है वो इनका तेजी से ये प्रोजेक्ट काम चल रहा है। यानी रहने के लिए जो ये फ्लैट बना बना करके देते हैं वो इनका रेजिडेंशियल वाला हिस्सा हो गया। और दूसरा जो कमर्शियल है वो इनका है अशोक टावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें इनको 2 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स और ब्रांडेड स्टोर्स भी होंगे। तो इनका ये कमर्शियल वाला जो है प्लान चल रहा है। लेकिन इसमें जो अभी जो तेजी चल रही है और ये शेयर आपका ध्यान क्यों खींच रहा है वो है इनका डाटा सेंटर्स की वजह से। अभी भारत में आप देख रहे हैं हर तरफ एआई का बूम चल रहा है, उसमें डाटा सेंटर्स की आवश्यकता पड़ रही है और इंडिया में डाटा सेंटर्स में सबसे जो आगे रहने वाली कंपनी है वो यही अनंत राज है। कंपनी के लक्ष्य के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 357 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी का डेटा सेंटर तैयार करने का लक्ष्य है और वहीं पे आंध्र प्रदेश में 4500 करोड़ के निवेश से इनका 50 मेगावाट का डेटा सेंटर विकसित किया जाए। मानी इस पे काम चल रहा है और जो ये 357 मेगावाट है इसको जो है अभी इनका ये लक्ष्य रखे हैं कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे। और इन्होंने अशोक क्लाउड के नाम से भारत का पहला स्वदेशी क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके लिए इन्होंने ऑरेंज बिजनेस, बीएसएनएल और सरकारी एजेंसियों के साथ जो है टाई अप किया हुआ है। बिजनेस मॉडल समझने के बाद अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 21,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है और करंट प्राइस 600 के आसपास अभी ये चल रहा है। और बात करते हैं इनके स्टॉक की पी तो ये लगभग 40 यानी 39 पे चल रहा है और वहीं पे इंडस्ट्री पी देखें तो ये 28 का है और इनका पेग रेशियो जो है वो 0.73 का है। अगर इस शेयर को हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखें यानी अगर एक लाइन में कहा जाए सस्ता है या महंगा है तो इसको आप ऐसे समझो कि चूँकि इनका जो एक मेजर हिस्सा निकल के आता है वो रियल एस्टेट से है और रियल एस्टेट में जो 28 का पी निकल के आता है यानी इंडस्ट्री पी वो इसी का है 28 का। तो इसके आसपास अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आप कह सकते हो ठीक है। लेकिन अभी जो इनका पी मिल रहा है वो 39 का मिल रहा है। ये 39 का पी क्यों मिल रहा है? चूँकि जो इस कंपनी ने डाटा सेंटर्स में इन्होंने एंट्री की है तो इसकी वजह से जो इनका वैल्यूएशन है वो अभी बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ ये हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम पे नहीं है चूँकि, लेकिन अब इसमें इनका जो मिक्स होने की वजह से और इनका जो अभी पी है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। वो इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ये डाटा सेंटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। पेग रेशियो अभी जो 1 से कम है। तो अभी जो यहाँ पे जो ग्रोथ इनको नज़र आ रही है और ग्रोथ यहाँ पे देखो ये 30 का निकल के आता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक मतलब रीजनेबल प्राइस है, ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखो। वहीं पे अगर हम इनके
आरओई और आरओईसी को देखें तो ये भी अगर हम इसको रियल इस्टेट के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है। और यहाँ पे हम अगर डेप्थ की बात करते हैं तो करंट में भी 681 करोड़ इनके ऊपर डेप्थ है, लेकिन 3 साल पीछे देखो ये लगभग 1000 करोड़ था। इन्हीं के ऊपर जो कर्ज है, कर्ज का बोझ वो घट रहा है धीरे धीरे। और एक बात और यहाँ पे आप ध्यान देना कि इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में है। माइनस में क्यों है? क्योंकि ये जो अभी अपना ये डाटा सेंटर्स वाला काम फैला रहे हैं, उस वजह से ये इनका कैपेक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर ग्रोथ, अभी वही चीज़ है ना कि जो इनका मार्केट जो है इनको ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये वैल्यूएशन दे रही है। ये इनका ये जो फ्री कैश फ्लो है वो अभी भी माइनस में है। सबसे पहले हम देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो यहाँ पर आप देखोगे सेल्स के नंबर हर क्वार्टर में थोड़े थोड़े करके इनके जो है इम्प्रूव भी हो रहे हैं। और वहीं पे मार्जिन देखें तो मार्जिन भी लगातार ये थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा तो नहीं जंप हो रहे हैं अचानक से, लेकिन क्वार्टरली अगर देखोगे तो क्वार्टरली में इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी इनके जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव भी हो रहे हैं। और नीचे यहाँ पे इनके अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। सालाना रिजल्ट्स को देखते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेल्स के नंबर देखो। इधर देखो 2021 में कितने थे? 250 करोड़। 22 में 462 करोड़। फिर उसके बाद अब लास्ट में आ जाओ 2026 में देखो 2512 करोड़। जो सेल्स पहले 2021 में यानी आज से 5 साल पहले केवल मात्र और मात्र 250 करोड़ रुपए थी, आज वो कितनी हो गई है? 2500 करोड़। अगर देखें हम तो 5 सालों में कंपनी 10 गुना बढ़ गई। मार्जिन देखें तो मार्जिन वही है 26%, मार्जिन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। और वहीं पे इनके हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2021 में केवल और केवल 9 करोड़ की थी, और अभी कितना हो गया है? 550 करोड़ रुपये इनकी प्रॉफिट हो गई है। यानी इसका यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पे बात करें इनके ईपीएस की तो ईपीएस देखो कितना हो गया है। 2021 में कितना था? पैसे में था ये, और अभी कितना हो गया है? 15.5 रुपये के आसपास, 15 रुपये 42 पैसे पहुँच चुका है। तो इससे क्या समझा जाए? यानी कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट बना रही है, यानी ऑल टाइम हाई को छू रहा है, मार्जिन में सुधार हो रहा है। यानी जो मार्जिन 2021 में 14% था, अब वो कितना हो गया है? 26%। इधर देख रहे हो, ये 21 में 14% था और अभी 26% हो गया है। तो इसका मतलब यह कि कंपनी अपने खर्चों पर तो कंट्रोल रखी हुई है और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि जहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा करे, यानी ग्रोथ जो है वो आपको दिख रही है, ग्रोथ इस कंपनी में। इसीलिए इसको जो इसका वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई की तरफ है। आ जाओ अब हम इनके आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आप इनके रिजर्व सबसे पहले चेक करो। ये देखो रिजर्व अभी कितने हैं? 5717 करोड़ रुपए। और इधर देखो पहले कितने हुआ करते थे? पहले इनके जो 21 में देखोगे रिजर्व 2400 करोड़ रुपए हुआ करते थे, और अभी सीधे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इससे कंपनी की जो है मजबूती वो यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। और उसके बाद बारोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले बारोइंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, बारोइंग पे ये पूर्ण रूप से एकदम पकड़ बना के रखी हुई है। यानी ये जो अपने एक्सपेंशन के समय में भी इतना कम बारोइंग रखना, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का नियंत्रण उसके हाथ में है, कंपनी के नियंत्रण में सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कंपनी के नियंत्रण से कुछ भी बाहर नहीं है। अगर हम इनके कैश फ्लो की बात करें तो वो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंपनी जो है अपने नए डेटा सेंटर्स, अशोक क्लाउड और रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में भारी पूंजी पर अपना कैपेक्स जो है वो बढ़ा रही है। तो इस वजह से जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करने की वजह से ये माइनस में यहाँ पे दिख रहा है, जो आगे चल करके ये कंपनी को जो है बड़ा रेवेन्यू करने में मदद करेगा। तो वहाँ पे फिर ये प्रॉफिट आपको नज़र आने लगेगा। अगर हम इनके ROIC की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये पहले कितना होगा था? 1%, 2%, इसी के करीब ये झूलता रहता था, लेकिन अभी कितना हो गया? 12% बढ़ करके। तो यहीं पे इनके डेब्टर डेज की बात करते हैं, यानी जो ये कंपनी जो है ग्राहक से पैसा वापस, यानी इन्होंने कुछ बेचा तो ग्राहक से पैसा वापस आने में कितने दिन लग रहे हैं, तो ये डेब्टर डेज होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले बहुत ज़्यादा ही हुआ करता था। यहाँ देखो 2020 में 95 डेज, फिर उसके बाद 64 डेज, लेकिन अभी मात्र 2026 में केवल 26 दिन रह गए हैं। यानी कंपनी जो है अपना माल बेचती है और कलेक्शन तेज़ी से कर रही है, तो इनके पास जो है पैसा वापस जल्दी से आए, इससे कंपनी का एक्सपेंशन करने में और मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। बात करें अब हम इनके शेयर होल्डर्स की,
तो यहाँ पर आप देख पाओगे प्रमोटर के पास लगभग 57% है। और वहीं पर एफआई की बात करें तो एफआई इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके माल बेचा है। इससे पहले वाले क्वार्टर में इन्होंने बाई किया था, लेकिन फिर इससे लास्ट से पहले वाले क्वार्टर में थोड़ा सा माल इन्होंने बेचा है। और डीआईज की बात करते हैं तो डीआई भी लास्ट वाले क्वार्टर में थोड़ा सा बेचा है, यानी लास्ट क्या पिछले कई क्वार्टर से डीआई जो है वो लगातार बेच ही रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो इनके पास लगभग 27% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये 3,75,000 के आसपास निकल के आती है। इनके फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद एक बार चलते हैं इनके सीधे टेक्निकल चार्ट पे। तो अब हम आ गए हैं इनके डेली चार्ट पर और यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2025 का साल था और यहाँ से करेक्शन जब एक बार आती है तो ये करेक्शन लगभग 60% का करेक्शन लेके आती है। और उसके बाद ये यहाँ पे देखोगे ये एक अच्छा सा कंसोलिडेट इधर होता है, उसके बाद इसे ब्रेकआउट करके एक स्विंग प्ले होता है, लेकिन उसके बाद ये फिर कि जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इसके ये नीचे वापस से फिर आ जाता है और ये इसी के नीचे ये बार बार अभी भी कंसोलिडेट कर ही रहा है। और इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास में ये आकर के रुका हुआ है, यानी ये लगभग जो 610 से 650 का जो ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसी में ये सबसे लगातार कंसोलिडेट कर। तो इसको एक बार वीकली में समझो तो वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे जनवरी में इसके बाद से यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे ये लो बनाता है और उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और इसके ऊपर ये निकलता है, लेकिन इसके ऊपर ये फिर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से वापस नीचे आ जाता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितनी बार इस वाले जोन को यानी जो 600 रुपये का रेंज है इसको ये कितनी बार यहाँ पे देखो अटेम्प्ट किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया और ये फिर से वापस आ गया। और यहाँ से ये फिर से वापस धीरे 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 करके ये फिर से उसी जोन में पहुंचा, इसी वाली जो ये यानी इनका जो है ये 600 रुपये का तगड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले ही आप देखोगे कि ये इसके ऊपर गया तो, लेकिन फिर भी अभी ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर आप देखोगे इसको अगर मैं यहाँ पे ये ड्रा करता हूँ रेक्टेंगल, ये वाला इधर देखो 600 रुपये से ले करके 650 रुपये, ये एक इनका जो है मजबूत रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यही चीज़ें आपको इधर भी दिख जाएंगी, सेम चीज़ें इधर भी आप ऐसे इसको ड्रा कर सकते हो। ये चीज़ ये सारी चीज़ें आपको भी करनी चाहिए जिससे आपको भी खुद आप अपना एनालिसिस खुद कर सकें, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपको क्या होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप खुद ही चीज़ें समझने लगेंगे तो फिर आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके यहीं पे टारगेट की बात करते हैं तो यदि ये 650 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 750 तक के टारगेट के लिए ये जा सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना होगा। यानी ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यही हमको अपना जो है ये वाला जोन आपको जो दिख रहा है 650 से 650 का, इसी को अपना सपोर्ट बना के चलना है। और आपको मैं अभी इस पर मूविंग एवरेज भी लगा के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एक मोमेंटम है वो आपको दिख जाएगा। देखो जितने भी यहाँ पे मूविंग एवरेज हैं यानी 20 डे 50 डे 100 डे या 200, तो ये सारे के ऊपर जो है ये निकल आ गया। इसको आप अगर मंथली में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके पहले अभी तक क्या होता था कि ये इसी के पिछले वाले महीने के हर इसके जो कैंडल होती थी वो उसके नीचे ही क्लोजिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये देखो ये कौन सा माह था, अप्रैल 2026 में। तो अप्रैल 2026 में ये पहली बार हुआ कि अपने प्रीवियस मंथ के ऊपर यहाँ पे ये क्लोजिंग दी और उसके बाद देखो ये थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर यहाँ से ये अपने रेजिस्टेंस वाले जोन में गया और वहाँ से इसने प्रेशर, आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी जो है विक कैसी है और यहाँ पे बॉडी कैसी है। इस वाले माह में बुल्स ने जो है ये फिर से इसको ऊपर ले जाने का प्रयास किया है और अभी ये 600 के ऊपर गया था 1-2 दिन में पिछली, लेकिन अभी इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और इसके यानी आप अगर जो अलर्ट लगाना चाहो तो आप 620 के ऊपर अलर्ट लगा के रखो। यदि 620 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर आपको अपनी निगाह में इसको रखना है और उसके बाद अपने हिसाब से आपको निर्णय लेना होगा। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह वीडियो किसी भी प्रकार से
जो है आपके सेल या बाई करने के लिए नहीं है। यह आपके केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। और यदि आप इसमें किसी भी तरीके से निवेश करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।